स्वागत है आप सबको कार्टून नेटवर्क मिनी टीवी में फिर से एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काशीपुर गांव में सुबह के समय सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी गांव के सड़क वाले रोड पर एक आदमी चला जा रहा था जो देखने में एक भिखारी की तरह लग रहा था। वह रजवा था। तभी वह सरपंच के पास जाता है और उससे कहता है, सरपंच जी, भगवान के नाम पर कुछ तो सहायता कर दीजिए। 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। भगवान आपका भला करेगा, कुछ तो सहायता कर दीजिए मेरी। चल हट यहाँ से भिखारी, पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह भीख मांगने वाले आ जाते हैं तुझे भीख मांगने के अलावा कुछ आता भी है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं, जब से मेरा तबीयत खराब हुआ है तब से कुछ करने की ताकत नहीं बची है मेरे अंदर। अरे यह सब नाटक मत कर मेरे सामने। जब कोई तुझसे काम की बात करता है तो तू कहता है शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है तेरा। यह नाटक सबको पता है, समझा? तू अभी के अभी मेरे नजरों के सामने से भाग जा। सरपंच ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया और रजवा जमीन पर गिर गया। धूल कीचड़ में लथपथ रजवा नम आंखों से गांव वालों को देखता ही रह गया। चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। फिर रजवा रोते रोते अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पूजा उससे बोली, आज फिर से अपने गांव वालों से अपना बेइज्जती करवा कर आ गए। पूजा, मैं भीख मांगते मांगते सरपंच जी के दरवाजे पर पहुंच गया था तो उसने मुझे धक्के मारकर सब लोगों के सामने भगा दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह दिन भी मुझे देखना रह गया था। मैं लोगों के घरों में काम करना चाहती हूँ लेकिन कोई काम ही नहीं देता है। मैं सोचती हूँ मुझे कुछ मिल जाए तो मैं खुद कमाकर घर चला सकूं। पूजा, मुझे भीख मांगने का कोई शौक नहीं है और मैं अपने बेटे पंकज के लिए ये सब करता हूँ। मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। बेटे की जिम्मेदारी पिता से वो सब कुछ करवा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कैसे बदलेंगे हमारे दिन? आपको लगता है कोई हमारी मदद करेगा? मदद करना छोड़िए, लोग अपने दरवाजे पर से भगा दे रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा भी एक दिन समय बदलेगा? तभी घर में से पंकज की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। तभी पूजा घर में दौड़ती हुए जाती है। फिर रजवा अपने आप से कहता है, चिंता मत कर पूजा, मैं जीते जी अपने बच्चे पंकज को भूखा नहीं रहने दूंगा। रजवा डरते हुए गांव के सबसे धनी व्यक्ति राजू के घर जा पहुंचा। फिर से आ गया भीख मांगने? शर्म नहीं आती तुझे? बार बार मुंह उठाकर चला आता है। भाभी, मेरा बेटा भूखा है, बस थोड़ा सा खाने को दे दो। मैं क्या करूं? मैं तेरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं ना ली हूं। चल भाग यहाँ से भिखारी। अरे भाभी, इतना अत्याचार मत कीजिए मेरे ऊपर, कुछ तो दे दीजिए खाने को। खबरदार, जो मुझे भाभी कहा तो मैं सेठ राजू की पत्नी हूँ और तू एक भिखारी है, समझा? तभी वहाँ पर राजू भी आ जाता है और रजवा की ओर देखकर बोलता है, अरे कितनी बार कहा है तुझे कि मेरे घर मत आया कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता है क्या मेरी बात? उसी वक्त राजू का 6 वर्ष का बेटा बंटी बाहर आ जाता है। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये मिठाई मत लाना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इस तरह की मिठाई। अरे नाराज क्यों होता है बेटा? आज अच्छे हलवाई से रसगुल्ले लेकर आऊंगा। सभी लोग अंदर चले गए और रजवा मिट्टी में पड़ी मिठाई को देखता रह गया। दूसरे गांव से आया एक व्यक्ति टिल्लू ये सब चुपके से देख रहा था। तभी वह रजवा से कहता है, ये लो भाई, कुछ पैसे ये रख लो, बच्चे के लिए कुछ खाने को ले लेना, ठीक है? लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, तुम उस औरत को भाभी क्यों कह रहे थे? लगता है कि तुम नए आए हो इस गांव में, पर मुझे अपनी कहानी सुनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। रजवा वहाँ से चला गया, लेकिन टिल्लू के दिल में सवाल था तो वह रजवा के पीछे पीछे घर तक पहुँच गया। टिल्लू अब जानना चाहता था ऐसा क्या हुआ था रजवा के साथ जो वह उस अमीर औरत को भाभी कह रहा था। इधर रजवा पूजा को पैसे देते हुए बोला, एक भले आदमी ने मेरी इस तरह की दुर्दशा देखकर मेरी सहायता की है। तभी टिल्लू वहाँ आ पहुँचा। टिल्लू को देखकर रजवा चौंक गया। फिर अपनी पत्नी से कहा, पूजा, इन्होंने ही हमें कुछ पैसे दिए हैं। मैं तुम्हारी इस तरह की दुर्दशा कई दिनों से देख रहा हूँ। जब तुमने इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति राजू की पत्नी को भाभी कहा तब मैं बुरी तरह चौंक गया था। मुझे बताओ, आखिर तुम हो कौन और तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी यह स्थिति कैसे हुई? मुझे सब जानना है। रजवा की आंखों में आंसू भर गए और उसने टिल्लू से कहा, तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा। तो सुनो मेरी कहानी, पहले मैं कैसा था। रजवा और राजू खेत में बड़े आराम से बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। पिताजी के जाने के बाद हमें जो जमीन का हिस्सा मिला है उसे हम केवल कुछ साल तक ही चला पाएंगे। देख रजवा, अगर हमें और आगे बढ़ना है तो हमें कोई न कोई रास्ता और खोजना पड़ेगा पैसे कमाने का। बात तो आप सही कह रहे हैं बड़े भैया, क्यों ना हम कोई नया बिजनेस शुरू करें ताकि हम लोग और आगे बढ़ जाएं। रजवा, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कभी से। तो फिर एक काम करते हैं भैया, हम अपने जमीन को बेच देते हैं, जो धन मिलेगा उससे हम किराना का दुकान खोलेंगे।
क्योंकि किराना के दुकान में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। भैया अगर हमारा किराना का दुकान चल गया तो हम अपना जमीन दोबारा खरीद लेंगे और फिर अपने जमीन जैसे कई और जमीन भी खरीद लेंगे। क्या कहते हैं बड़े भैया? रजवा तू बहुत सही सोच रहा है, हम ऐसा ही करेंगे। तब उसी दिन रजवा ने अपने जमीन को गांव के मुखिया को बेच दिया और पैसे लेकर राजू के पास चला गया। भैया चलो कल ही रामपुर शहर में चलते हैं और वहाँ से किराना का सामान खरीद लाते हैं। अगले दिन दोनों भाई रामपुर शहर में पहुंच गए और किराना का सामान खरीदकर दुकान खोल दिए। समय बीता, किराना का दुकान बहुत तेजी से चला। अब उनकी घर की जगह शानदार हवेली खड़ा हो गई। एक दिन गांव का मुखिया राजू के घर आया। अरे राजू भैया, तुम्हारा छोटा भाई तो दिमाग में बहुत ही तेज है। जो भी आपका व्यापार चल रहा है वह केवल रजवा की बुद्धि से चल रहा है। सही कहा गया है, जैसा नाम वैसा काम। मुखिया की यह बात कमला को बहुत ज्यादा खटक गई। मुखिया के जाने के बाद वह राजू से बोली, अगर यही सब चलता रहा तो हमारा क्या होगा, और वो दिन दूर नहीं जब पूरे राज्य में रजवा के नाम का शोर गूंजेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो कमला? वही जो तुम अभी तक देख नहीं पाए। दिन पर दिन तुम्हारा इज्जत घटता जा रहा है और तुम्हारे छोटे भाई का इज्जत बढ़ता जा रहा है। गांव का हर व्यक्ति उसे झुककर नमस्कार करता है और तुम्हें तो कोई पूछता तक नहीं, जबकि तुम भी उतनी ही मेहनत करते हो जितना कि तुम्हारा छोटा भाई करता है। राजू बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। तभी वहाँ पूजा आ जाती है और कमला से कहती है, दीदी आप गलत सोच रही हैं। जितना मान सम्मान मेरे पति का है उतना ही आपके पति का भी है। कमला कुछ कहने वाली थी कि 4 वर्ष का बालक सौरभ जोर जोर से रोने लगता है। कमला पैर पटकती हुई वहाँ से चुपचाप चली जाती है। शाम को जब रजवा घर लौट कर आया तो पूजा ने उसे सारी घटना बताई। लगता है भाभी को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे अब भाभी की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम कहना क्या चाहती हो पूजा? भाभी तुम्हारी कामयाबी से अब जलने लगी है और तुम तो जानते हो किसी को देखकर जलन रखना सबको बर्बाद कर देता है। उधर कमरे में कमला और राजू के बीच में बातचीत हो रही थी। कम से कम मेरे बारे में नहीं तो अपने पुत्र सौरभ के बारे में तो सोचिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कमला? मैं कुछ समझा नहीं। कल को सौरभ बड़ा होगा और रजवा का पुत्र भी तो सम्मान उसे मिलेगा जिसका पिता सम्मानित हो। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो तुम्हारे पुत्र का कोई इज्जत नहीं रहेगा। गांव के सारे बड़े लोग रजवा से सीधे संपर्क करेंगे। कल को उसने तुमसे अलग कोई धंधा शुरू कर दिया तो क्या होगा? सोचो, आज जो थोड़ी बहुत तुम्हारी इज्जत बची है वो भी धूल मिट्टी में मिल जाएगा। कहना क्या चाहती हो कमला? साफ साफ बोलो। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब भी रजवा ही उनका प्यारा था। उन्होंने बस तुमसे खेतों में काम करने को कहा और तुम दिन दिन भर खेतों में बस काम करते रह गए। माफ करना मुझे, लेकिन मैं अपनी भलाई के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह सारा धंधा अपने कब्जे में ले लो। जितनी भी धन इस धंधे से बनी है वह सब पर तुम्हारा हक होना चाहिए और रजवा उसकी पत्नी को इस घर से निकाल देना चाहिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो? वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ कैसे इतना गलत कर सकता हूँ? सोच लो एक बार, हो सकता है आने वाले समय में तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ यही करे जो मैं कह रही हूँ। बेहतर यही होगा कि उसके करने से पहले तुम ये सब कर डालो। राजू ने भी हामी भर ली। अगले ही दिन से राजू और कमला का व्यवहार रजवा और पूजा के प्रति अचानक बदल गया। वे दोनों अब उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगे। यह देखकर पूजा अपने पति रजवा से बोली, समझ में नहीं आ रहा है। आरती मेरी बात सुनो एक बार प्लीज। पहले तो आपका नाम तक नहीं लेती थी भाभी, लेकिन अब अचानक आपको इतना मान सम्मान क्यों देने लगी? हो सकता है पूजा भाभी को अब समझ में आ गया हो कि वो गलत कर रही थी। कुछ दिन बीते। एक दिन राजू कुछ कागज लेकर रजवा के पास आया और बोला, मेरे छोटे भाई रजवा, यहाँ पर तू अंगूठा लगा दे। एक बड़े आदमी से सस्ते में धंधे की बात तय हुई है। मुझे कुछ धन चाहिए था, जो जमीन हमने खरीदी थी ना उसे गिरवी रख देते। भैया आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अगर आप नहीं भी बताते तो भी मैं अंगूठा लगा देता, क्योंकि आप तो मेरे पिता समान हो। रजवा ने कागज पर अंगूठा लगा दिया। फिर राजू वो कागज लेकर कमला के पास पहुँचा। मैंने रजवा से अंगूठे का निशान ले लिया है। तो फिर मत रुकिए, सारी संपत्ति अपने नाम करवा लीजिए। राजू ने ठीक वैसा ही किया। कुछ दिन बीतने के बाद अब तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं बचा है। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, समझ गए? निकलो जल्दी यहाँ से। अरे भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। याद है ना, कुछ दिन पहले तुमने एक कागज पर अंगूठा लगाया, उसी कागज पर तुम्हारे हिस्से की सारी संपत्ति थी, तुमने वो सब मेरे नाम कर दी है। अब तुम एक भिखारी हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और भिखारियों को मैं अपने घर में जगह नहीं देता हूँ। बड़े भैया मैंने तो आप पर विश्वास किया था और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्योंकि गांव के हर लोगों के जुबान पर बस तेरा ही नाम, सब तुझे कहते थे, जैसा नाम वैसा काम, और मुझे ये सब बहुत खटकता था। भैया हम कहाँ जाएंगे इस हालात में? अरे कहीं भी जाकर मरो तुम सब, मुझे क्या।
मगर सीधी सी बात है कि इस घर में अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। रजवा और उसकी पत्नी ने बहुत विनती की पर राजू नहीं माना। उन्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रजवा और उसकी पत्नी सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच जी, हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। देखो रजवा, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारा धंधा भी नहीं बचा और अब सब कुछ तुम्हारे भाई राजू का है। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रजवा अब मुखिया के पास गया। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, बिना पढ़े कागज पर अंगूठा क्यों लगाया तुमने? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस मैटर में। रजवा और उसकी पत्नी पूजा वहाँ से चले जाते हैं और धीरे धीरे चले जाते और रात हो जाती है। फिर अगली सुबह पूजा लोगों से काम मांगने चली जाती है। भैया मुझे खेत में कुछ काम मिलेगा क्या? अरे माफ करना पूजा बहन, राजू ने मना किया है कि तुम्हें और रजवा को कोई काम न दें। फिर पूजा वहाँ से चली जाती है और राजू के पास आ जाती है और उससे कहती है, तुमने धोखे से हमारी सारी धन दौलत ले ली, अब मजदूरी भी नहीं करने दोगे क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम अब तुम्हारे जैसे लोगों के साथ में जोड़ा जाए। गांव छोड़कर चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को गांव से धक्के मारकर निकलवा दूंगा। मैं कभी नहीं जाऊंगी ये गांव छोड़कर। सोच लो पूजा, वरना तुम्हारे पति को भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा मैं। याद रखना राजू, अहंकार जब टूटता है तो उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। पूजा रोती हुई आ गई और सारी बात अपने पति रजवा से बताई। चिंता मत करो पूजा, मैं दूसरे गांव में जाकर मजदूरी कर लूंगा। रजवा बाहर निकला ही था कि चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। तभी पूजा एक साधु बाबा को बुलाती है। अरे इसे तो एक अजीब बीमारी हो गई है, अब ये कोई मेहनत का कार्य नहीं कर सकता कभी भी। लगता है इसने कोई गहरी बात सोच ली है, तभी इसकी ऐसी हालत हो गई है। कुछ दिन बाद पूजा ने गरीबी में अपने बेटे को जन्म दिया। उसका नाम पंकज रखा गया। रजवा अब भीख मांगने लगा था। लोग अब उसे भिखारी कहकर बुलाने लगे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। ओ तो तुम्हारी कहानी ये थी। वैसे रजवा भाई, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए, फिर भी तुम कैसे जीवित हो? मैं यही सोच रहा हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक आत्महत्या कर लिया होता। मैं सिर्फ अपनी पत्नी और बेटे का चेहरा देखकर जिंदा हूँ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मेरे भी दिन जरूर बदलेंगे, लेकिन आप मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। बस फर्क इतना है कि मेरे पास कुछ जमा पैसा था। मैंने फिर से व्यापार शुरू किया और अब मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ा हूँ। अब से मैं हर महीने तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे वो शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? टिल्लू भाई, मैं कुछ समझा नहीं। जब तुम्हारा पुत्र पंकज 6 वर्ष का हो जाएगा तो उसे गुरुकुल भेजना होगा ताकि उसकी किस्मत बदल जाए। पंकज गुरुकुल में पढ़ाई करने लगा। वहीं राजू का पुत्र सौरभ धन और अमीरी में पला। इस तरह 21 वर्ष बीत गए। सौरभ अब जवान हो चुका था और पंकज भी जवानी की दहलीज पर था। पंकज के मन में पिता के साथ हुए अन्याय की आग जल रही थी। उस दिन उसने पहली बार सवाल पूछे और जवाब के लिए उसने अपने भीतर देखा। आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, आप चुप क्यों रहे पिताजी? बेटा, तुझे क्या लगता है, क्या मैंने इस गांव वालों से सहायता नहीं मांगी? मांगी थी बेटा, लेकिन किसी ने भी सहायता नहीं की। तेरे बड़े पापा राजू की दौलत और डर के सामने अपने मुंह बंद कर लिया। लेकिन मैं तुझसे एक ही उम्मीद करता हूँ बेटा, जो भिखारी शब्द का दाग मेरे ऊपर लगा है, तुझे अपनी सफलता की स्याही से धोना पड़ेगा बेटा। रजवा के शब्दों ने पंकज को भीतर तक झकझोर। वो गहरी सोच में डूबा झोपड़ी से बाहर निकला और गुरुकुल की ओर चल पड़ा कि नियति उसे यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी। रास्ते में उसका सामना उसी से हुआ जिसने उसकी चुप्पी को बार बार मजाक बनाया था। अरे देखो, सब भिखारी का बेटा तो गुरुकुल में पढ़ रहा है। पढ़ तो ऐसे रहा है जैसे काशीपुर नगर का राजा तो यही बनेगा। अरे कम से कम गुरुकुल में पढ़ तो रहा हूँ, तुम्हारी तरह कहीं फालतू में घूम तो नहीं रहा हूँ मैं। सौरभ की बातें तीर थीं और पंकज ने पहली बार पलटकर जवाब दिया। तभी राजू भी वहाँ आ पहुँचा। अरे ये बकवास बंद कर भिखारी, मैं तेरा भविष्य अभी से बता देता हूँ। तेरा बाप भिखारी है और तू भी भिखारी ही बनेगा, समझा? उस वक्त पंकज कुछ नहीं बोला। मन बिखरा पर होंठ बंद थे। चुपचाप गुरुकुल की ओर बढ़ गया। गुरुकुल में संत ने उसके चेहरे पर फैली उदासी पढ़ ली। क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? गुरुदेव, आज मैंने ना अपने पिता के साथ हुए अन्याय को सोच रहा था, सच में आज बहुत गहराई से महसूस किया हूँ। अब आप ही बताइए, क्या हम लोग इतने अपमान के लायक हैं क्या? संत जी उसकी आंखों में देखे, पंकज से बोले, याद रखना बेटा, हमेशा जब भी ईश्वर किसी को बहुत बड़ा तोहफा देने वाला होता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है, और बुरे समय में जो मनुष्य धैर्य रखता है वही अंत में भाग्य का राजा बनता है, और जो अन्याय करता है उसका अंजाम हमेशा अंत में बहुत बुरा होता है। तभी वहाँ पर एक रानी आती है और संत से कहती है, गुरुदेव कृपा करके मेरी मदद कीजिए। रानी जी, आपको कैसी सहायता चाहिए? बताओ क्या हो गया?
मेरी पुत्री राधा जंगल में घूमने गई थी। एक तालाब के पास लगे वृक्ष का फल तोड़ने की भूल कर बैठी। वृक्ष में राक्षस का वास था। उसने मेरी पुत्री को अब बंदी बना लिया है। सैनिक भेजें, साधु भेजें, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। केवल आप ही मेरी अंतिम आशा है। कुछ मदद कीजिए, कुछ तो कीजिए संत बाबा। वो राक्षस चाहता क्या है तुम लोगों से? वो 3 प्रश्न पूछना चाहता है। यदि कोई तीनों सही उत्तर दे दे तो वह मेरी पुत्री को तुरंत छोड़ देगा, लेकिन एक भी उत्तर गलत हुआ तो वो जान ले लेगा। संत अंदर ही अंदर मुस्कुराए, जैसे वो पहले से ही सब जानते हो कि उत्तर कहाँ मिलेगा। चिंता मत कीजिए रानी, इस बार मेरा शिष्य पंकज जाएगा जो आपकी बेटी की जान बचाएगा। कि क्या उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा? आंख बंद करके इसे साथ लेकर जाइए, भरोसा रखिए ये सब कुछ ठीक कर देगा। यदि तू मेरी बेटी को सुरक्षित लेकर आ गए तो मैं उसका विवाह तुझसे कर दूंगी। रानी का रथ पंकज को लेकर घने जंगल में पहुंच गया। तालाब के किनारे पंकज अकेला खड़ा हुआ और सामने से वह राक्षस प्रकट हुआ। कौन है तू और तू यहाँ क्यों आया है? मैं पंकज हूँ, राजकुमारी को साथ लेकर जाने आया हूँ। तभी दानव हंसने लगा और पंकज से कहा, 3 प्रश्न पूछूंगा, तीनों उत्तर सही हुए तो राजकुमारी को छोड़ दूंगा। पहला प्रश्न, जिस चीज को जितना बांटते जाओ वो उतनी ही बढ़ती जाती है, बताओ वो क्या है? तभी पंकज उत्तर देता है, ज्ञान। तब वह दानव फिर से दूसरा प्रश्न पूछता है, वो कौन है? तो बोल नहीं सकता लेकिन हमेशा सत्य कहता है। तब पंकज उसका उत्तर देता है, आईना। फिर तब वह दानव तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछता है, वो क्या है जो जितनी देर तक रहे इंसान उतना बड़ा बनता है और खो जाए तो सब कुछ खो जाता है? फिर पंकज उसका उत्तर देता है, वह धैर्य है। जब तीनों प्रश्नों का उत्तर दानव पा जाता है तब वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर उसकी आंखें चमकी और उसने राजकुमारी को छोड़ दिया। और वह दानव तब पंकज से कहता है, तू पहला वह मनुष्य है जिसने तीनों उत्तर सही दिए। जा राजकुमारी, तेरा इनाम है, ले जा इसे अपने साथ। पंकज राजकुमारी को लेकर रानी के पास चला जाता है। तू मेरी बेटी का पति और मेरा उत्तराधिकारी दोनों है। अब से तू काशीपुर नगर का राजा है। पंकज राजा बन गया। उसने महल में माँ पूजा और पिता रजवा को बुलवा लिया। बेटा मैं कोई ये सपना देख रहा हूँ क्या? नहीं पिताजी, ये सब कुछ सच है। कुछ ही समय में पंकज ने न्याय का दरबार लगाया। उसमें एक एक दोषी सबको बुलाया गया। मुखिया, जमींदार, सौरभ और राजू सब कोई आ गया। पंकज जमींदार और मुखिया की ओर देखकर बोला, जिस दिन मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ तुम सब चुप रहे। सबसे बड़ा पाप वही होता है जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है और कुछ कहता नहीं है। राजू और उसकी पत्नी चुप थे और उनका लड़का सौरभ सिर झुकाकर खड़ा था। मैं चाहूँ तो तुम सबको कारागार में डलवा सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तुम सबको अपना मानता था। तभी रजवा अपने बेटे पंकज से बोला, नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो। अगर ये सब ऐसा ना करते तो तू राजा कैसे बनता? ये सब भाग्य का खेल होता है बेटा, जो लिखा होता है वही होता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और रजवा का किस्मत बदल गया और वह सब बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा